everyone. How are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो चलो बच्चों देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है, राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें ए पार्ट, तो इसमें हमारे कितने इक्वल पार्ट्स हैं। ये रेक्टेंगल है और इसके इक्वल पार्ट है 1 2 3 4 5। सिमिलरली देख लीजिए इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर है सेम। आउट ऑफ 5 इसमें कितने शेडेड हैं, हमारे हैं 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/5। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया 2/5 और जो हमारा रिजल्ट फिगर है उसमें हमारे आउट ऑफ 5 3, यानी कि हमारे जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं अपने न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमने ऐड किया है 2 + 1/5, राइट, जो कि आ रहा है 3/5, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसमें से सारे के सारे शेडेड है, यानी कि ये पूरा ही शेडेड है। तो हम लिख सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 शेडेड, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 है आउट ऑफ 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5। और जब हम 5 - 3 करेंगे, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने न्यूमरेटर्स को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/5, जो कि हमारे रिजल्ट फिगर में दिख रहा है कि आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स 2 आर शेडेड। तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस। बहुत ही आसान है। सी पार्ट में देखिए हमें कितने दिए गए हैं, हमारे ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो सेम ही है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पर हमारे 2 आउट ऑफ 6 शेडेड है। मैं सी पार्ट की बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2/6, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे कितने 3 आउट ऑफ 6 शेडेड है, तो 3 आउट ऑफ 6। और जब इसका रिजल्ट हम फाइंड करेंगे तो वो आना चाहिए 2 + 3/6, राइट, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो हम करेंगे अपने न्यूमरेटर्स को ऐड, जो कि रिजल्ट में हमें देगा 5/6, जो कि एक्चुअली हमारा लास्ट फिगर इक्वल फिगर दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 6 आर शेडेड। तो इनके बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन, यानी दिस प्लस दिस इज गिविंग यू 5/6। बहुत ही आसान थे, हमने फटाफट सॉल्व कर लिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क बता देती हूँ कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम करते हैं केवल अपने न्यूमरेटर्स को ऐड। ठीक है, दूसरा होता है कि जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, और उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में बाय एलसीएम मेथड, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा। और फिर हम उनके बीच में सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय सीइंग साइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ न्यूमरेटर्स के बीच में करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दिया, जो कि आपने चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और फटाफट सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा क्या है, देख लीजिए। जैसे ही आप इनको देखेंगे आपको दिख गया कि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल हम ऐड करेंगे अपने न्यूमरेटर, यानी 1 + 1 हो जाएगा 2/8। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो न्यूमरेटर भी ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर भी ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिए कि ये फ्रैक्शन दिखा रहा है 1 आउट ऑफ 8 एंड ये भी दिखा रहा है 1/8 मीन्स 1 आउट ऑफ
8, यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो दिखाएगा 2/8, आपका डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज। तो ये बहुत ही इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें अपने दिमाग में। अब देखिए नेक्स्ट भी हमारा किस तरह का फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम करेंगे केवल अपने न्यूमरेटर्स को ऐड। तो ये हो जाएगा 11/50। सिमिलरली देखिए ये भी बहुत आसान है, 7/7 एक्चुअली क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि ये तो होल है और यहाँ पर ये माइनस का 5/7 है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो हम करेंगे 7 - 5, ओनली न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं होगा 0, 7 7 7 ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/7। डोंट राइट 7 - 7 ऑल्सो विच विल बी रॉन्ग, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू पीपल डू सच मिस्टेक्स, ओके। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है हमारा, न्यूमरेटर्स को ऐड किया, डिनोमिनेटर्स में हमारा रहा 22, जो कि हमारा 1 + 21 भी हो जाएगा 22/22, और 22/22 क्या दिखा रहा है, होल पार्ट 1, राइट। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या हमें पता है 22/22 इज मीन समथिंग विच इज कंप्लीटली फिनिश्ड, राइट। आप देखिए कमिंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट में भी देखिए हमारे लाइक फ्रैक्शंस है तो फटाफट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली अपना न्यूमरेटर, तो जो हो गया हमारा 5/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों ही हमारे 5 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हो जाएगा हमारा 5 इटसेल्फ, और इसका फाइनल आंसर आएगा 1/3, ठीक है। आप करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे क्या है, ऐड करना है, तो हम केवल करेंगे अपने न्यूमरेटर्स को ऐड, जो कि आ जाएगा 8/8, और 8/8 क्या होता है, 1। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब करते हैं अपने जी पार्ट को। तो जी पार्ट में हमारा देखिए 1 को इन्होंने क्लियरली हिंट ही दे दी कि 3/3 लिख सकते हैं, यानी समथिंग विच इज कंप्लीटली डन, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3/3 - 2/3, जो कि हो जाएगा 3 - 2, ओनली आपको करने हैं सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर, और ये आ गया हमारा 1/3। बहुत ही आसान है। अब करते हैं अपना एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए ये 1/4 है और 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो देखिए 1/4 प्लस 0/4 विल बी 0 विच विल बी ओनली 1/4। ध्यान रखिए कि 0/something विल बी ऑलवेज 0, लेकिन हम कभी भी ये नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। तो इस तरह की सिचुएशन पहले तो आपको दी नहीं जाएगी, अगर दी गई तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एच पार्ट। अब हम करते हैं अपने आई पार्ट को। अब देखिए यहाँ पर 3 - 12/5 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3/1 - 12/5, राइट। आप देखिए इसका अब हम ले सकते हैं एलसीएम, तो फटाफट ले लेंगे एलसीएम ऑफ 1 और 5, वो क्या आएगा, वो आएगा 5 ही, ठीक है। अब देखिए 5 का डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट अपने डिनोमिनेटर को, तो 5 / 1 क्या देगा हमें, 5 देगा। इससे हम जो भी कोशिएंट आया है उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब हमने डिनोमिनेटर 1 से 5 को यानी एलसीएम को डिवाइड किया, हमें मिला 5 और हमने उसी से अपना मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अब हम 5 को यानी कि जो एलसीएम आया था उसको सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कोशिएंट आया 1, यानी इसको हम कर देंगे 1 से, ठीक है, 1 से। अब देखिए जब हम फाइनल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी वैल्यूज, इसमें हमारी वैल्यू 15/, ठीक है, 15/5 - 12/5, राइट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फटाफट हम करेंगे केवल अपने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट, एंड अपॉन में रहेगा 5 ही, यानी 15 - 12 कितना हो गया हमारा, 3। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3/5।
बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए थे। आप कोई भी होल नंबर को फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं? बाय पुटिंग डिनोमिनेटर एज 1। और जैसे ही आपने डिनोमिनेटर 1 पुट किया, आपको दिखेंगे कि ये है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हो गए डिफरेंट। और फिर आपने फॉलो किया अपना एलसीएम मेथड, जिसके स्टेप्स मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. ठीक है? How much did they paint together? अब हमें फाइंड करना है टुगेदर, मतलब कि हमें करना है सम। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, वॉल स्पेस पेंटेड बाय शुभम इज 2/3, राइट? एंड वॉल स्पेस पेंटेड बाय माधवी कितना है? 1/3। तो टोटल क्या हो जाएगा? और हम लिख देंगे टोटल, और वॉल स्पेस कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल वॉल स्पेस पेंटेड बाय बोथ, राइट? पेंटेड बाय बोथ, जो कि हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए बहुत ही आसान है, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऐड किए केवल अपने न्यूमरेटर्स, जो कि आ गया 3/3 और जो कि हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि होल वॉल 1 कोई चीज आ गई, इसका मतलब है वो होल हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे टुगेदर they have painted complete wall space और complete one wall, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फिल इन दी मिसिंग फ्रैक्शंस। अब बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आपको केवल फोकस करना है अपने न्यूमरेटर्स पे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर हमारे न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों ही डिफरेंट है, यानी कि न्यूमरेटर्स तो होते ही हैं, अगर डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है तो हमारे हो जाते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन, और उसमें हमें फॉलो करना होता है अपना एलसीएम मेथड, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। और मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी उसके बेस्ड क्वेश्चंस पर तो उसको और अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने देखा हमारा जो आंसर है उसमें भी हमारा लाइक फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर है। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स यूज करके तो बहुत ही आसान है। अब केवल हमें ध्यान देना है अपने न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर में ऐसा क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हमें उसको सब्ट्रैक्ट करने से 3 मिल जाए। तो आप सब ये काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि 7 - 4 जो होता है वो हमें दे देता है 3। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, आपने अपनी मेंटल मैथ्स यूज की और देखा कि क्या नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और आ जाए हमारा 3। दूसरा मेथड क्या है? आप मान लें यही पार्ट की बात कर रही हूं मैं, लेट द नंबर बी एक्स, यानी जो मिसिंग नंबर है आपका उसको मान लें आप एक्स। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं x। ठीक है, आप देखिए हमें क्या करना है, 7/10 माइनस का x एज इट इज रखना है और यहाँ पे लिखना है 3/10। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपने x को इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि हमें x जिस चीज को फाइंड करना होता है उसे हम ट्राई टू ऑलवेज मेक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x को पॉजिटिव बनाना है, तो हम यहाँ पर ले गए तो ये हो जाएगा 7/10 अलोन, और यहाँ ये 3/10 एज इट इज रहा और इसमें प्लस x हो गया, या x प्लस 3/10 भी कर सकते थे क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन ही है। आप देखिए हमें फाइंड करना है x, तो 3/10 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि x इक्वल्स टू हो गया, साइड हम इधर उधर लिख सकते हैं अनटिल अनलेस हम चीजें मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7/10 माइनस 3/10 हो गया, और फिर ये x आ गया हमारा 7 - 3/10, यानी कि 4/10, यानी कि दोनों ही केस में हमारा आंसर आएगा 4/10।
10। तो देखिए अगर आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप फटाफट अपना दिमाग से यूज करिए और देख लीजिए कि क्या नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसको लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपका 2, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है तो उस केस में आपको इतने स्टेप्स दिखाने ही पड़ते हैं। वो आपकी टीचर आपको बताएगी भी जब आप अपने क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम करते हैं अपना बी पार्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी बहुत आसान है। यहाँ पर हमारा 3/21 है और यहाँ पे 5/21 आ रहा है। अब हमें थिंक करना है एक ऐसा नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा 21 ही रहेगा तो हमें इसके लिए दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हमें क्या नंबर चाहिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें से हम 3, तो हमें मिल जाए 5। तो बहुत ही आसान है, 8 - 3, राइट। 8 - 3 हो जाता है हमारा 5। ठीक है, और दूसरा हमने क्या मेथड बताया था आपको, आप यहाँ पे मान लें x और फिर इसको ले जाएं इस साइड, तो उस केस में भी आपका x आ जाएगा 8/21। तो चलिए ये भी बहुत आसान हो गया। हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखिए आपका डिनोमिनेटर रहेगा सेम। तो सबसे पहले हमने लिख लिया डिनोमिनेटर 6, क्योंकि आंसर में भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6 इस 3/6 में से जो आपको 3 मिल जाए, यानी कि यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा 6 - 3 = 3/6। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, ये भी हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या था, आप यहाँ पर x मान लें और इसको ले जाएं इस साइड, तो भी आपका 6/6 ही आएगा, 3 + 3, राइट। तो वो भी आपको देगा आंसर 6/6 ही। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। चलिए इसको आप चाहें तो आप इसको मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ऊपर आपको लाना है 12। अब 12 यानी कि यहाँ पर क्या ऐड किया जाए जिससे यहाँ पर आ जाए 12, तो बहुत ही आसान है। हमें पता है कि जब हम 7 + 5 करते हैं तो हमारा आता है 12। तो ठीक है, 7/27 + 5/27 दे देगा हमें 12/27। मान लीजिए अगर ये आ गया 2, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे यहाँ पर आप मान लेंगे x। ठीक है, यहाँ पर आप मान लेंगे x। आप देखिए लेट द मिसिंग नंबर बी, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे x प्लस, ठीक है, 5/27 = 12/27। ठीक है, तो यहाँ पर ले गए इसको, तो देखिए x हो गया हमारा 12/27, तो एज इट इज रहेगा, माइनस हो जाएगा हमारा 5/27, यानी कि x = 12 - 5 क्या हो गया हमारा 7। तो 7/27, वही आंसर हमारा दोनों ही केस में आया। तो यानी ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको फटाफट आंसर लिख देना है, और अगर आपको ये 2, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस was left in the basket। अब देखिए हमें क्या बताया गया है कि जो जावेद है उसको 5/7 पार्ट ऑफ द ऑरेंज बास्केट का दे दिया गया है। अब कितना हमारा लेफ्ट आउट है वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए अगर इसको आप ऐसे मान लें कि मैं कहूं कि मेरे पास एक बास्केट है, उसमें 10 ऑरेंजेस हैं और मैंने उसमें से 5 किसी को दे दिए, तो आप फटाफट बता दोगे कि उसमें 5 बचे होंगे मैम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन के टर्म्स में कहा जा रहा है कि 5/7 दे दिए हैं, तो हमें कैसे फाइंड करना होगा कितने बचे हैं। बहुत ही आसान है, हम कभी भी जब भी फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम होल को मान लेते हैं 1। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द फुल बास्केट ऑफ ऑरेंज बी, और लिख लेते हैं द फुल बास्केट ऑफ ऑरेंजेस B1। ठीक है, अब कितना उसका पार्ट उसको दे दिया गया जावेद को, तो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस, क्योंकि फ्रैक्शन के टर्म में दिया है तो हमने अपना फ्रैक्शन लिखा, अगर नंबर के टर्म्स में दिया होता तो हम नंबर्स लिखते। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन टू जावेद, ठीक है, तो वो हो गए हमारे 5/7। ठीक है, अब हम लिख देंगे ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट, इन द बास्केट।
इक्वल्स टू 1 फुल बास्केट माइनस 5/7। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/7, राइट? ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज का अपॉन उसका कंप्लीट है, ठीक है। -5/7, ये हो गया हमारा 7/7 माइनस 5/7, यानी 7 माइनस 5/7, जो कि हो गया हमारा 2/7। तो हम लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन बास्केट इक्वल्स टू 2/7, यानी कि 2/7 फ्रैक्शंस ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन बास्केट। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट इसको सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं इसमें, आपको बस फटाफट देखना था। और जो 1 अपने मानी थी बास्केट 1, उसको हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ होल, दैट इज 7/7, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, ये तो था हमारी एक्सरसाइज 7.5 का पूरा सॉल्यूशन। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थे हमारे लाइक फ्रैक्शंस पे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब ने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे अपना पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।